चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को लीनियर अलजेब्रा पर, जिसमें अभी तक हम स्पेशल टाइप ऑफ द मैट्रिक्स लास्ट सेशन में देखा था, जिसमें आपने देखा था कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स से कौन सी है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स, सभी टाइप के जो हमारी स्पेशल टाइप ऑफ द मैट्रिक्स थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम आगे की तरफ मूव करेंगे हम इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स की तरफ। और मुझे ऐसा लगता है आपने ये वर्ड पहली बार सुना है। कितने लोगों ने सुना है भाई इक्विवेलेंट फॉर्म? सुना है, चलिए अच्छी बात है। पता है होता क्या है? चलिए वेरी गुड। चलिए देखते हैं अभी। चलिए गाइस, सेशन को स्टार्ट करते हैं। बस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए जो अनाउंसमेंट है वो बता देते हैं कि अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल द ग्रेट ऑल गेट से कनेक्ट नहीं हुए तो आप लोग इस लिंक के थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट कंफ्यूज है रिगार्डिंग अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक, आपके कंफ्यूजन में दूर कर देता हूँ। डियर अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस के एडवांटेज है वे सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। तो आप सभी लोग अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का प्रोसीजर क्या है? आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना गोल चूज कीजिए एज अ गेट एंड ईएससी, देन चूज योर प्लान आइदर प्लस और आइकॉनिक, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ, एंड यूज कोड एज अ पल्लव लाइफ। एंड देन आप सभी स्टूडेंट को और बता दें कि आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में लाइफ मॉनिटरिंग प्रोडक्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। एंड जो भी स्टूडेंट कनेक्ट होना चाहते हैं बट ड्यू टू एनी रीजन अगर आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप सभी लोग अभी स्पेशल क्लासेस का एडवांटेज ले सकते हैं, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है, जिसमें आपको मिलते हैं इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पूलिंग फैसिलिटी, रेजा एंड फैसिलिटी, लेक्चर्स नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म, एंड जो भी सेशंस हैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड आपके लिए 15 दिसंबर से न्यू बैच स्टार्ट हुए फॉर सीएसआईटी ब्रांच R1 बैच फॉर गेट 2023, फॉर मैकेनिकल ब्रांच R1 बैच फॉर गेट एंड ईएससी 2023, सिविल ब्रांच R1 बैच फॉर गेट एंड ईएससी 2023, एंड फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ईसीई ब्रांच वर्क बैच फॉर गेट 2023। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो अभी हम किन किन चीजों को कंप्लीट कर चुके हैं? अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, ये जो बेसिक चीजें ये अभी हमारी कंप्लीट हुई है। अब ये जो बाकी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, रैंक, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, ये जो चीजें आप सभी स्टूडेंट के लिए ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मत सोचना कि सर इतने टाइम से जो पढ़ रहे थे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? भाई इंपॉर्टेंट वो भी है, बट इसमें से आपके जनरली 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। 2 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपके इस टॉपिक से आते हैं। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सब चीजें आपने 11th 12th में या फिर आपने आपने आईआईटी की प्रिपरेशन की होगी, तब आपने ये सब चीजें नहीं पढ़ी होंगी, जैसे कि रैंक, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, ये सभी चीजें नहीं पढ़ी होंगी। तो आज हम जो है स्टार्ट करेंगे रैंक, बट रैंक को समझने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा क्या? इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। तो चलिए भाई सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पता नहीं यार ये इशू क्यों होता है। चलिए तब तक आप लोग बताइए भाई, इक्विवेलेंट फॉर्म सुना है आपने? किसने सुना है? सिर्फ एक, और किसी ने सुना है इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स? चलिए इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स ना, अब एक प्रकार से ऐसी चीजें जो आप मैथमेटिक्स में जैसे आप पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो आपका हर जगह यूज होता है, इन अ सेम वे इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स जो है आपका वही तरीके से आपके मैट्रिक्स में रिमेनिंग जो पोर्शन है, रैंक, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, इन जगह पर सभी जगह पर ये यूज होगा। अगर आप आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर की भी बात करेंगे उसमें भी आपको कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा। तो हम बिल्कुल इक्विवेलेंट फॉर्म को बेसिक से कंप्लीट करेंगे और आज सिर्फ इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको मैट्रिक्स जरूर समझ आ जाता है कि यस सर ये मैट्रिक्स है, बट उसे हम इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें, मैक्सिमम स्टूडेंट को वो समझ नहीं आता और बुक्स में बहुत गलत तरीके से, बहुत अजीब तरीके से दिया रहता है। चलिए भाई, बट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बताना चाहता हूं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन,
चलिए पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात तो ये आती है कि सर आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही क्यों लिखा, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन क्यों नहीं लिखा। तो डियर आप रो में करना चाहें तो अगर आप देखें तो जनरली आप देखते हैं तो आपको जो स्ट्रेट उसमें जो हॉरिजॉन्टल उसमें आप जब आप देखते हैं तो आपको देखने में इजी पड़ता है एज कंपेयर टू आप वर्टिकल को देखने में, इसलिए हम इसमें हॉरिजॉन्टल रो ऑपरेशन पढ़ते हैं ताकि आपको सॉल्व करने में इजी रहे, आपको फील करने में इजी रहे। ओके वैसे अगर आप चाहें तो आप कॉलम से भी कर सकते हैं, कॉलम से भी कोई गलत नहीं है, बट जहां तक मुझे लगता है कि रो में आपको देखने में इजी पड़ेगा क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तब भी आप लिखते भी आप क्या है हॉरिजॉन्टल वे में ही है, आप वर्टिकल उसमें तो ऐसा लिखते नहीं कि डायरेक्ट आप ऐसे लिख रहे हो, इसलिए हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पढ़ते हैं। नाउ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ऑपरेशन बताऊंगा और 3 ऑपरेशन से आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो, A to Z सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। एंड अगर आप बुक वगैरह में देखेंगे या फिर किसी और जगह पर पढ़ते हैं तो आपको किसी जगह पर 5, किसी जगह पर 7, कहीं पर 10 ऑपरेशन तक बताते हैं, बट मैं आपको कह रहा हूं कि आपके इन 3 ऑपरेशन से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसकी मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं, बट उन ऑपरेशन को समझना है और उन्हें कैसे अप्लाई करना है वो समझना है। ओके चलिए भाई, तो सबसे पहली बात आती है, सबसे पहला आता है इंटरचेंज ऑफ द रो। इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज। यार एक बात बताओ मुझे, मैट्रिक्स का काम क्या रहता है, मैट्रिक्स का काम क्या रहता था? सर मैट्रिक्स की बात करें तो सर डेटा को स्टोर करने का काम आता था। तो यार किसी स्टूडेंट का मन हुआ कि सर 3 वेक्टर्स हमें दिए गए, हम 3 वेक्टर्स में जरूरी नहीं कि पहले वेक्टर को पहले लिखें, हम सर बाद में लिखना चाहते तो हाँ डेटा तो आपका स्टोर हुआ, आप किसी भी डेटा को पहले लिख लीजिए, किसी भी डेटा को आप बाद में लिख लीजिए। इंटरचेंजिंग ऑफ द 2 रोज का मतलब ये कि आप जो है लेट अस सपोज आपके पास मैट्रिक्स है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ अब अगर आप इसमें रो को इंटरचेंज करना चाहते हैं, लेट अस सपोज मैंने आपका लिखा है इंटरचेंज ऑफ द 2 रो मींस आर आई और आर जे को आपको इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे आर आई एंड आर जे को आपने इंटरचेंज कर सकते हैं, मींस मैंने आपको यहां पर एक एग्जांपल दिया कि आप क्या करिए R1 और R3 को आप इंटरचेंज करिए। तो आपने क्या कहा, सर जी ये मैट्रिक्स हमारी सेम ही रहेगी, मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, आपकी मैट्रिक्स क्या रहेगी? सर मैट्रिक्स हमारी A ही रहने वाली है और R1 और R3 को अगर आप इंटरचेंज कर रहे हैं तो दिस वैल्यू इज 7 8 9 4 5 6 1 2 3। ओके तो इसे हम कहते हैं क्या कि सर इंटरचेंज ऑफ द 2 रो। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बहुत अंतर है। अगर आपने 2 रोज को इंटरचेंज किया है तो मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपके डिटर्मिनेंट पर जरूर फर्क पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, मैंने जब से क्या कह रहा हूं आपको कि किसी भी प्रकार से मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, मैंने आपको डिटर्मिनेंट पर अभी तक कोई भी कमेंट नहीं किया है। ठीक है चलिए, तो आपने क्या कहा सर पहला ऑपरेशन हमारा ये रहेगा कि सर हम 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, रो मल्टीपल बाय एनी कांस्टेंट। सर जी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी रो में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसमें किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी। लेट अस सपोज मैंने आपसे यहां पर कहा है कि आप अगर चाहते हैं कि कोई आपकी आर आई रो है, उस आर आई रो में किसी के कांस्टेंट का आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट मतलब ये नहीं कि के आप वैल्यू क्या ले लें, सर जी जीरो मत ले लीजिएगा कि सर जीरो ले लिए पूरा के पूरा डेटा ही आपने जीरो कर दिया। तो आपने क्या कहा, सर जीरो नहीं ले सकते, हाँ बट कोई और कांस्टेंट आप चाहते हैं तो आप किसी भी कांस्टेंट का किसी भी रो में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपसे यही कहा, सेम अगर आप इसमें चाहते हैं कि सर मैंने चाहा कि सर लेट अस सपोज R2 टेंड्स टू 5 टाइम्स ऑफ R2, तो कितना हो जाएगा ये? सर दिस इज द मैट्रिक्स A इज, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 20, 25, 30 एंड दिस इज 7, 8, 9। ये था आपका क्या सर ऑपरेशन नंबर सर जी 2 की। ये आप एलिमेंट्री, ये हुआ फर्स्ट ऑपरेशन कि हम इस टाइप से कर सकते हैं, ये हुआ हमारा क्या सेकंड ऑपरेशन।
मूव ऑन टू अवर थर्ड ऑपरेशन की। अगर आप थर्ड ऑपरेशन की बात करें तो आपका थर्ड ऑपरेशन क्या है? थर्ड रो ऑपरेशन की अगर हम बात करें, रो एड बाय मल्टीपल ऑफ अदर रो, मीन्स चलिए इसमें अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसका मतलब यह है कि लेट अस सपोज आपकी कोई भी रो है, आपने क्या कहा कि सर जी आर आई हमारी कोई रो है, इस आर आई रो में अगर आप चाहते हैं कि सर मैं आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जे करूं तो आप ये कर सकते हैं। ओके, मीन्स आपने के की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, जो आपका मन है वो लेकर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेट अस सपोज मैं अभी के एग्जांपल में आपसे बात करता हूं कि आपकी जो R1 रो है उससे करिए आप R1 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ R3। बताइए भाई, ये ऑपरेशन आपसे लगाने का कहा तो आपने क्या कहा? सर अगर मैं इसकी बात करता हूं, लेट अस सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स A है, इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो आपने क्या कहा? R1 कितना हो जाएगा? सर जी दिस इज 7 इंटू 2 इज 14, 14 प्लस 1 इज 15, दिस इज 2 इंटू 8 इज 16, 16 प्लस 2 इज 18, एंड दिस इज 9 इंटू 2 इज 18, 18 प्लस 1 इज 19। यही हो रहा है। दिस इज 4 5 6 7 8 9। नहीं भाई, यहां पर कुछ अलग आएगा, आप लोग गलत कह रहे हैं। 9 इंटू 2 इज 18, 18 इंटू 3 इज 21। ओके, यही आ रहा था। तो ये तीन ऑपरेशन समझ आए कि नहीं? पहली बात ये बताइए, तीन ऑपरेशन समझ आए कि सिंपल सी चीज है यार। अगर मैं किसी भी रो को इंटरचेंज करना चाहता हूं तो मैं उसे इंटरचेंज कर सकता हूं। अगर मैं किसी रो में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो मैं वो भी कर सकता हूं, और किसी रो को अगर ऐड करना चाहता हूं दूसरी रो के मल्टीपल किसी कांस्टेंट के साथ तो यस मैं वो भी कर सकता हूं। अब ये तीनों चीजें पड़ी क्यों हैं? क्योंकि यार ये तो वैसे ही है जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मैट्रिक्स का ए स्क्वायर अगर आप निकालते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू ए आती है तो दिस मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स कहलाती है, ए इंटू ए ट्रांसपोज ये कहलाता है। तो उसके लिए आपको पता तो होना चाहिए कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। इन अ सेम वे अब मैं आपको लेकर जाऊंगा इक्विवेलेंट फॉर्म की तरफ, तो आपको ये तो पता चलना चाहिए कि इक्विवेलेंट फॉर्म को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए आपके लिए ये तीन चीजें जरूरी। हम इन तीन ऑपरेशन की मदद से आपकी जो भी मैट्रिक्स है उससे हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इक्विवेलेंट फॉर्म में। चलिए भाई हेडिंग डालिए, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। भाई ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? यस, ये बोरिंग जरूर लग सकता है कि सर ये थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा है, बट अभी आप इसका यूज देखिएगा। अदरवाइज एक बार बिना पढ़े ना बुक में पढ़ के देखिएगा, पूरा दिमाग घूम जाएगा कि सर पता नहीं ये क्या चल रहा है। सेम हमारे साथ भी हुआ था, ऐसा नहीं है। चलिए अगर हम बात करें इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स तो पहली चीज तो ये आती है कि सर इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आपको कोई भी मैट्रिक्स को आप इक्विवेलेंट फॉर्म में कब कहते हैं? कोई भी मैट्रिक्स को आप इक्विवेलेंट फॉर्म में कब कहते हैं? जब उसकी दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। कंडीशन नंबर 1, a matrix A is said to be in equivalent form if, पहली चीज, पहली कंडीशन क्या है कि जीरो रो इफ एनी मस्ट बी एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। मींस अगर मैट्रिक्स में जीरो रो है तो वह कहां पर होना चाहिए? बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में होना चाहिए। मींस फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है? जीरो रो इफ एनी मस्ट बी एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। भाई इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? सर जी इसमें है इफ एनी, अगर है तो।
नहीं है तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसमें जीरो रो लेकर आए कि सर मैट्रिक्स में तो जीरो रो दिख ही नहीं रहा है। जैसे आप इसकी बात करें, इसमें कहीं जीरो रो हमें दिख नहीं रहा है, तो आप ये नहीं कि कंपलसरी इसे करेंगे, नहीं इससे मैं जीरो कैसे भी करूंगा, ना 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 ना। क्या लिखा है? जीरो रो अगर है तो, जीरो रो इफ एनी मस्ट बी एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। अगर है तो उसे बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में होना चाहिए, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो भी हमारी तो यही कहलाएगा ही नहीं कि भाई नहीं था इसलिए कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर है तो बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में होना चाहिए। जीरो रो का मतलब क्या है? जीरो रो का मतलब यह है कि जो आप रो है मैट्रिक्स में, ये भी उसके उस पूरी कंप्लीट रो के एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जैसे इसकी बात करें 0 0 0, या फिर आप इसकी बात करें 0 0 0, सेकंड रो की बात करें, जिस भी आप रो की बात करें वो उसमें क्या होना चाहिए? सर जीरो होना चाहिए। लेट अस सपोज आपके एलिमेंट्स यहां पे 0 0 0 आते हैं, तो आप क्या करते हैं? सर इसे बॉटम में हम लेकर आ जाते हैं, और सर इसमें अभी हमने ऑपरेशन पढ़ा है क्या सर, दो रोज को हम इंटरचेंज कर सकते हैं और दो रोज को इंटरचेंज करके उससे हम बॉटम में लेकर आ जाते हैं उस मैट्रिक्स को। ओके, पहली कंडीशन समझ आई? चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन, पहले हम कंडीशन लिख देते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, द लीडिंग non-zero element of the row, if any, must be right hand side, must be right hand side of the previous row leading non-zero element। चलिए भाई आंखें खोलकर बैठिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा दिमाग को भी खोलकर बैठे, ठीक है। आ जाइए भाई, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहली बात आती है द लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ द रो, इसका मतलब कोई बता सकता है मुझे? तो भाई नॉन जीरो भी तो लिखा है, मींस कोई भी अगर रो है तो उस रो का जो फर्स्ट एलिमेंट, जो भी फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट, अगर ये आपने क्या कहा, मान लीजिए एग्जांपल के लिए इसमें होता है सर 0 0 1, तो इसमें लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है सर जी? 1, क्योंकि सर ये पहला इस रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट है। अगर इसमें होता तो लेट अस सपोज इसमें होता हमारा 0 2 4, तो आप क्या कहते हैं सर? इस रो की अगर मैं आपसे बात करूं तो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है सर जी? भाई ये 2 है, और ये वैसे भी अगर इसको देखकर कह रहे हैं तो वो 1 8 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो आपने क्या कहा? यस सर, हमें द लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ द रो समझ आया, बट उसमें क्या लिखा है? इफ एनी, अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी आपने कहा था सर ये रो का एलिमेंट 0 0 0 0 है, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर है तो उसे कहां होना चाहिए? मस्ट बी राइट हैंड साइड ऑफ द प्रीवियस रो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट। अब आइए भाई, चलिए इसका मतलब यह है, लेट अस सपोज चलिए आपने माना एक मैट्रिक्स ए है, दिस वन इज 1 2 3 0 4 5 0 0 6। चलिए कंडीशन नंबर 1 मुझे बताइए, कंडीशन नंबर 1 क्या थी आपकी? इफ एनी है तो इसमें नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है कि नहीं? यस सर, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? द लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट, तो आपने क्या कहा सर? इस रो का लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ये है, इस रो का, इस रो का, ओके। द लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ द रो मस्ट बी राइट हैंड साइड ऑफ द प्रीवियस रो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट। यहां से स्टार्ट करिए। इस रो के लिए प्रीवियस रो कौन सी है? दिस वन। इसका लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट क्या है सर जी? ये 4 है, तो ये इसके राइट हैंड साइड में है कि नहीं? यस और नो? सेम अगर मैं इस 4 की बात करूं तो इसके लिए प्रीवियस रो क्या है
सर जी दिस वन 1, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए ये कहां पर है, राइट हैंड साइड में, तो ये कौन सा फॉर्म हुआ सर, दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म। ओके चलिए अब बहुत सारे एग्जांपल आपको बता रहा हूं ताकि आप ही लोग मुझे बताएं। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग भाई, चलिए टेल मी दिस इज एन इक्विवेलेंट फॉर्म और नॉट? क्यों नहीं है भाई? टू जो है, यस, आपने क्या देखा कि सर ये लीडिंग एलिमेंट, ये लीडिंग एलिमेंट, ये इसके नीचे, सर ये इसके राइट में नहीं है। आपने क्या कहा सर, हमें हमेशा लीडिंग एलिमेंट दिस वे ऐसे होना चाहिए, या फिर सर अगर हमें लीडिंग एलिमेंट नहीं है, लाइक आपने कहा लेट अस सपोज द मैट्रिक्स ए इज 1 2 3 0 0 0 0 0 5 0, चलिए बताइए ये आपका इक्विवेलेंट फॉर्म है कि नहीं? क्यों है भाई? फर्स्ट कंडीशन आपने कहा सेटिस्फाइड कि जीरो रो इफ एनी है तो बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में होना चाहिए, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। बट सेकंड कंडीशन क्या है आपकी कि सर द लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट इफ एनी मस्ट बी राइट हैंड साइड ऑफ द प्रीवियस रो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट। तो आपने क्या कहा सर ये रहा हमारा लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट। अब इसमें कोई लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है क्या? सर जी नहीं, इसमें देखिए कंडीशन क्या लिखा हुआ है, इफ एनी, अगर है तो, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपने क्या कहा सर दिस इज ऑल्सो इन इक्विवेलेंट फॉर्म। चलिए भाई इसका आंसर कोई नहीं देगा, जिससे हम पूछते हैं वो बताएगा, ठीक है? चलिए भाई बताइए क्यों है भाई? क्योंकि सर फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है, सेकंड कंडीशन। अच्छा फर्स्ट कंडीशन क्या है? सर फर्स्ट कंडीशन ये है कि कोई भी रो जीरो हो सकती है अगर है तो। कोई भी रो जीरो हो सकती है अगर है तो, मतलब सर हम लास्ट कोई भी रो अगर जीरो है तो उसको लास्ट में ले जा सकते हैं, तो वो तो लास्ट में ले जा सकते हैं, बट अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन सर सेकंड कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट रो है उसके जो लीडिंग कंटेंडर है उसका फर्स्ट रो कहाँ है पहले तो ये बताओ, मतलब ये डेफिनेशन में कहीं पर फर्स्ट रो वर्ड दिखा है? हमें तो कहीं नहीं दिख रहा भाई फर्स्ट रो। प्रीवियस रो मतलब फर्स्ट रो, मतलब सेकंड रो का प्रीवियस रो फर्स्ट रो। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ आगे बोलिए। तो सर जो सेकंड रो का जो लीडिंग होगा वो सेकंड रो का राइट होना चाहिए। चलिए चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, आप खुद समझ गए, चलिए बहुत अच्छी बात है। हम तो नहीं समझ पाए, कोई समझ पाया भाई इन्होंने क्या कहा? नहीं, मतलब आप खुद समझ गए ना जो हमने आपको समझाया, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप बताइए भाई कि ये इक्विवेलेंट फॉर्म में है या नहीं? चलिए फर्स्ट कंडीशन तो इन्होंने बहुत अच्छे से समझा दी, आप सेकंड बताइए। कंडीशन में ये बोल रहा कि अगर लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसके अगले वाले से राइट में होना चाहिए, इसमें तो लीडिंग नॉन जीरो है। यस, तो माय डियर इससे भी हम क्या कहेंगे सर दिस इज आल्सो इन इक्विवेलेंट फॉर्म। तो कोई ये कंफ्यूज ना हो कि सर ये 0 0 0 0 0 ये इक्विवेलेंट फॉर्म में है या नहीं, तो भाई ये भी हमारा किसमें? इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो आप अभी सभी लोग ये समझ गए कि यार इक्विवेलेंट फॉर्म होता क्या है, यस और नो? चलिए अब बात ये आती है कि पहली चीज आपने ये देखा कि सर, हाँ हाँ बोलिए, आप बता दीजिए, हम वही मैट्रिक्स लिख लेते हैं फिर हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप बोलिए कौन सा मैट्रिक्स आप कहना चाहते हैं जो आपने सोचा है, बोलिए। तो तीनों उसके तीनों एलिमेंट तो आपने बता दिए। ये ओके, ये लो 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9। ओके, अभी देखने में आपको क्या लग रही है? नहीं है, बट एक स्टेटमेंट अभी आपको थोड़ी देर में हम बोलने वाले हैं, एवरी मैट्रिक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट फॉर्म। आप हर मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आगे जाके आपको मैं हर मैट्रिक्स को कन्वर्ट कैसे करेंगे वो आपको तरीका बताने वाला हूं। ओके, और वो कन्वर्ट क्यों करना है? क्योंकि भाई हमें रैंक निकालनी पड़ेगी, रैंक निकालनी पड़ेगी, उसके लिए हमें जो है इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, तो आप ये जो कह रहे हैं कि सर ये मैट्रिक्स अभी हमें इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं दिख रही है, हाँ डेफिनेटली नहीं दिख रही, नहीं है ये इक्विवेलेंट फॉर्म में, बट इसे आप फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन, फाइनाइट कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि होगी ही नहीं, इनफाइनाइट कहता हुआ, अदरवाइज फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगा के आप किसी भी मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपको अभी तरीका बताऊंगा, वही मैं जाने वाला था। ठीक है, तो आपने सबसे पहली चीज तो ये देखी कि सर जी हमें ऑपरेशन क्या क्या है। सबसे पहले आपने देखा कि सर इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है, देख लिया, समझ लिया भाई कि इक्विवेलेंट फॉर्म होता क्या है, ताकि आपको ये समझ आ सके कि हाँ कहां जाकर हमें रोकना है, ये बताइए। ओके, कोई भी मैट्रिक्स दी रहेगी तो आप उससे कन्वर्ट करते हैं, जैसे ही आपका आंसर आया वहां पर स्टॉप आ जाए, यस दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि आपको ये समझ आया कि मैं भाई ये मेरे अस्त्र शस्त्र हैं, ये जो तीन ऑपरेशन है, इन तीन ऑपरेशन की मदद से मैं मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। अब बात आती है कि सर सिर्फ इन तीन का पता होने से हमें जो है ऐसा तो नहीं कि हम कर लेंगे, अब पता होना चाहिए कि कैसे करेंगे। ये जरूर पता है कि सिर्फ इन तीन की मदद से करेंगे, बट हमें ये पता होना चाहिए कि इन तीन की मदद हम कैसे लेंगे। ओके, चलिए भाई, अब आइए, अब चलते हैं हम इसके प्रोसीजर पर कि भाई कैसे आप किसी भी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे। स्टेप नंबर 1, चलिए स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपको अगर कोई भी जीरो रो, पहली कंडीशन आपकी क्या आती है कि सर अगर जीरो रो है तो उसे बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में होना चाहिए। अब बाई चांस गिवन मैट्रिक्स में ही, अभी आपने क्या कहा, ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट फॉर्म में है क्या, जल्दी से बताइए, ये मैट्रिक्स अभी इक्विवेलेंट फॉर्म में है? नहीं है भाई, ये भी नहीं है, बट आपने क्या कहा, हाँ जीरो रो अगर इसमें है तो हम सबसे नीचे ही है। अगर बाई चांस यहां होती तो आप क्या करते, सर जी मैं उसे नीचे लेकर आ जाता। तो पहली स्टेप आपकी क्या होना चाहिए कि सर जी अगर जीरो रो है तो उसे हमारे बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि भाई अगर मैट्रिक्स में कहीं पर जीरो रो दिखती है तो उसे बढ़िया तरीके से आप लीजिए और उसे बॉटम में ले जाइए। ठीक है, दूसरी स्टेप क्या रहेगी, जो आपने पढ़ा है आपके स्टेप्स तो वही रहेगी। आप दूसरी कंडीशन क्या करेंगे, आप इसे बताइए, इसे देखकर दूसरी स्टेप आप बता सकते हैं कि सोच करके सर क्या होगा, क्या करना चाहिए। चलिए आप बताइए कि इसमें दूसरी स्टेप आप इसे देखकर सोच के बता सकते हैं कि सर हमारी सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए। अरे हम यही कह रहे हैं कि अगर ये इक्विवेलेंट फॉर्म में आपको दिख रही है तो आप इसे कैसे, मींस इससे कुछ कंक्लूजन पॉइंट निकाल सकते हैं कि नहीं। चलिए आप बताइए। जो हमारा थर्ड रो है उसमें जो हमारा सेकंड कॉलम है, अगर वो थर्ड कॉलम की जगह पर होगा तो हम वहां पे उसे इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर से कमेंट, फिर से बताइए। सर इसको देख के मैं पता चलता है कि हमें लोअर बाउंड हमेशा 0 रखना है। क्या 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 जीरो रखना है? नहीं भाई, नहीं आपने ये सोचा, बहुत सही सोचा, बट आपने उससे कंक्लूजन सही नहीं निकाला, और कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हमने आपको बताया नहीं तो हो सकता है आप गलत निकालें। तो वो तो वैसे भी राइट में, चलिए रहने दीजिए, चलिए हम बता देते हैं भाई। इससे आपका सिर्फ ये एक छोटा सा कंक्लूजन पॉइंट आपको देखकर समझ आना चाहिए कि सर हमें अगर इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें रो को इस प्रकार से अरेंज करना है कि सर जो हमारा नेक्स्ट रो है, जैसे इस रो की बात कर रहे हैं तो इस रो में जो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट, लीडिंग जीरोस कितनी है सर जी, 2 हैं। अगर यहां पर 2 हैं तो उसके प्रीवियस रो में क्या हो सर, उसके लीडिंग से कम होना चाहिए। यस और नो, जरूरी नहीं एक हो, एक भी ना हो तो भी चलेगा, बस क्या होना चाहिए सर जी, कम जीरोस होना चाहिए। जैसे कि आपने इसकी बात करी तो ये आपका लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट था, इससे पहले कितने जीरोस हैं सर, एक भी जीरोस नहीं है। यस और नो, जैसे आपने इसकी बात करी, इसकी अगर आपने बात करी तो आपने क्या कहा सर यहां पर लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ही नहीं थे। तो सेकंड कंडीशन, सेकंड स्टेप आपको समझ आई, आप क्या करेंगे
सर मैं रोज को इस प्रकार से अरेंज करूंगा कि जो हमारी रो है उसमें उसके लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट से पहले जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं उससे पहले की जो प्रीवियस रो है उसमें क्या हो, कम नंबर ऑफ जीरोज हैं। किससे पहले सर? लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट से पहले। जल्दी से बताइए, समझे सभी लोग? ओके ओके, चलिए 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 चलिए, मीन्स आपने इक्विवेलेंट फॉर्म तो समझ लिया। चलिए आपको एक एग्जांपल से लेकर चलते हैं, एक एग्जांपल, चलिए इसी एग्जांपल से लेकर चलते हैं। आइए चलिए पहले ये देखते हैं कि आप लोग इसे इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं, फिर जो है हम उसे इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके बताएंगे। तो भाई एलिमेंट्स क्या है एक बार लिख लीजिए भाई, ताकि नेक्स्ट पेज पर आप हमें बता दें। 1 1 1 6 1 2 3 8 2 3 5 16। चलिए बताइए क्या है भाई? 1 1 1 6 1 2 3 8 2 5 3 और 3 ही थे। चलिए रहने दीजिए। 2 3 5 16 1 1 1 6 1 2 3 8 1 2 3 8 2 3 5, दिस इज 2 3 5 16, यही था। चलिए भाई एक काम करिए, आप लोग इसे इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट आप लोग कर रहे हैं या फिर हम ही करें? चलिए करिए भाई, 1 मिनट का टाइम देते हैं। क्या बात कर रहे हो? बताइए भाई। नहीं 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 नहीं, बताइए बताइए बताइए। एक बात बताइए हमें आप, ये किसने बताया था? बताइए। पढ़ा हुआ था शायद, मतलब आप अभी यहीं पर हैं। चलिए इन्होंने क्या किया है हम बताते हैं। इन्होंने क्या किया है, सुनिए सुनिए सुनिए। इन्होंने क्या किया है कि सर इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना ही है ना, तो ये 1 है। अब इसके लिए हमें लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट राइट हैंड साइड में चाहिए, तो एक काम करिए इसमें से 1 माइनस कर देते हैं। तो इसमें से जब हमने 1 माइनस किया तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 3 और ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ये इसके राइट हैंड साइड में चाहिए ना, तो एक काम करते हैं इसमें से 2 माइनस कर देते, इसमें से 3 माइनस कर देते। चलिए देखिए भाई, जिसने इसका करेक्ट आंसर बताया उससे अभी हम पिज्जा खिलाते हैं, जिसको जो खाना है उससे हम वो खिलाएंगे भाई। तो जल्दी से बताइए, कोई कन्वर्ट करके बताइए यार, क्यों खर्चे करवाने के लिए तैयार हो भाई? चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये तो आपका पिछले क्वेश्चन 1 1 1 6 1 2 3 8 2 3 5 16 आपने किया सबसे R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1। ओके चलिए भाई, सभी को खिला देंगे, कोई बात नहीं। चलिए आप चेक करिएगा, ठीक है, हम कराते हैं। चलिएगा भाई, एडिटिंग मत करिएगा प्लीज, ठीक है। पिज़्ज़ा वगैरह खाना है तो ठीक है, आपको पिज़्ज़ा वगैरह हम अभी खिला देते हैं, उसके कोई इश्यू नहीं है। हाँ चलिए चलिए चलिए, पहली चीज़ तो आपको ये बता दें कि भाई अगर आप एडिटिंग का कह रहे हैं कि हम एडिटिंग नहीं करेंगे, तो एक चीज़ ये है कि हर मैट्रिक्स के ना कोई एक चीज़ को आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारा जो है फाइनल स्टेप है। पहली चीज़ क्यों, मुझे बताइए कि इसमें कितने ऑपरेशंस लगने हैं, कितने ऑपरेशंस की आपको हेल्प लेनी है? ठीक है, नहीं वैसे भी हमने बताए भी 3 ही थे, तो आपने क्या कहा कि सर जी हम 3 ऑपरेशंस की यहां पर हेल्प लेने वाले हैं। जब आप यहां पर 3 ऑपरेशंस की हेल्प लेने वाले हैं तो आपके लिए सबसे पहली चीज क्या आती है? सबसे पहली चीज ये आती है इनका मन है। इन्होंने कहा कि सर मैं पहला ऑपरेशन लगाऊंगा इसमें, सबसे पहला जो आपने बताया था कि सर मैं कोई भी रोज को इंटरचेंज कर सकता हूं। किसी का मन हुआ कि सर जी मैं किसी में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करूंगा, किसी का मन हुआ कि सर मैं ये, यस
तो जिसका जो मन हो वो इंटरचेंज कर सकता है, वो जो है किसी भी प्रकार से कोई भी ऑपरेशन लगा सकता है, हाँ या ना। बट एक चीज ये है कि आपका जो फाइनल इक्विवेलेंट फॉर्म आएगा, आपकी स्टेप्स बीच में कुछ भी हो सकती हैं, हाँ ऐसे ही नहीं होगी कि जो ऑपरेशन है ही नहीं आप वो लगाएं, ठीक है, आपकी कोई भी स्टेप्स हो सकती हैं, बट आपका जो फाइनल इक्विवेलेंट फॉर्म है वो सभी का सेम आएगा। ओके चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या कहा, सबसे पहले आप सीखा करिए कि क्वेश्चन में हमारी प्रॉब्लम क्या है। आपने सबसे पहली चीज कही कि सर अगर इस मैट्रिक्स को देखते तो पहली चीज क्या आती है कि सर सबसे पहली कंडीशन आती है, अगर इसे इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहली कंडीशन आती है जीरो रो इफ एनी मस्ट बी एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। तो जीरो रो कोई है क्या, नहीं है, और अगर नहीं है तो उससे बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में लाने की कोई जरूरत है। ओके ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए भाई पेन वगैरह डाउन कर दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। ओके चलिए नेक्स्ट थिंग, फिर आपने क्या कहा, सर द लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ रो मस्ट बी एट द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रीवियस रो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट, ऐसा ही रहना चाहिए। तो आपने क्या कहा, चलिए सर स्टार्ट करते हैं, ये रहा हमारा लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट। चलिए सर इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं है, बट अब आपने क्या कहा, दूसरा लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट अगर आप चाह रहे थे तो आप कहां चाहते, सर जी राइट हैंड साइड में होना चाहिए, तो हमें इतना पता है यहां हो यहां हो यहां हो चलेगा, बट प्रॉब्लम क्या है यहां पर, सर जी प्रॉब्लम हमारी ये है कि सर जी यहां पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर यहां पर जीरो नहीं हुआ तो ये सर हमारा इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं बन सकता, क्योंकि इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए इसके राइट हैंड साइड में लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, इस रो में भी और इस रो में भी, हाँ या ना। तो आपने क्या कहा, भाई ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को कैसे हटाएं, सर तीन ऑपरेशन है उनसे हटाइए। आपने क्या कहा, R2 में क्या करें हम, जल्दी से बताइए, एक काम करते हैं सर R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ओके, एंड R3 में से क्या करें, सर R3 में से 2 टाइम्स ऑफ R1 कर दीजिए, ओके। और पहली बात सुनिए, जिसमें साथ अगर आप पैरेलल 2 या 3 ऑपरेशंस लगाते हैं तो एक चीज को ऐसा रखिए जिसमें चेंज आप ना कर रहे हो, वरना अदरवाइज आप इसे भी चेंज कर रहे हैं इसे भी, और आप कह रहे हैं कि सर R3 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए भाई लगाइए। तो आपने कहा कितना हो जाएगा, पहली रो में कोई चेंज 1 1 1 6, दिस वैल्यू इज 1 minus 1 is 0, दिस वैल्यू इज 2 minus 1 is 1, दिस वैल्यू इज 3 minus 1 is 2, दिस वैल्यू इज 8 minus 6 is 2। अगर आप इसकी बात करें तो दिस वन आप इससे 2 टाइम्स करेंगे, दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज 5 minus 2, दिस वैल्यू इज 3, दिस वैल्यू इज 6 minus 12, कितना 16 minus 12 इज 4, यही आ रहा है, जल्दी से बताओ भाई। ओके ग्रेट 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 ग्रेट। कितने विकेट डाउन हुए भाई यहां तक, किसी का हुआ, चलिए कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आइए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब आप मुझे बताइए, आपने क्या कहा, पहली कंडीशन क्या थी, जीरो रो इफ एनी मस्ट बी एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या थी, द लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट मस्ट बी राइट हैंड साइड ऑफ द प्रीवियस रो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट। तो आपने क्या कहा, सर जी एक ये हो गया, इसका राइट में ये, सर ये राइट में है, यस सर, तो ये प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, बट इसके राइट में होना था, या तो यहां हो या तो यहां हो, बट अब प्रॉब्लम क्या है, 1, दिस इज अवर प्रॉब्लम। और अगर आपकी ये प्रॉब्लम है, हाँ अब मुझे ये बताइए कि R3 में से R2 ही क्यों करना, आपने R3 में से R1 को माइनस करने का क्यों नहीं कहा, यस ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपने क्या कहा, सर अगर मुझे यहां जीरो लाना, एक प्रॉब्लम तो दिख रही है कि सॉल्व हो जाएगी, बट जैसे ही मैं इसमें से इससे माइनस करता, यहां पर माइनस साइन -1 आ जाता, और जैसे ही यहां पर -1 आता, सर मेरी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई और ये नई प्रॉब्लम जनरेट हो जाती। तो इसलिए आपने क्या करा, सर जी R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2, और जैसे ही आपने लगाए ये आपकी वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 1 1 1 6, चलिए दिस वैल्यू इज 0 1 2 2, दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 0, 3 minus 2 is 1, दिस वैल्यू इज 4 minus 2 is 2। अब मुझे बताइए, अब अगर आपसे मैं इसकी बात करता हूं तो ये आपका इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ या नहीं, जल्दी से बताइए। पहली कंडीशन देखिए, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको कंडीशंस जो है याद होना है।
पहली कंडीशंस क्या थी, जीरो रो इफ एनी मस्ट बी एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, तो आपने क्या कहा सर जीरो रो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कंडीशन, द लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट मस्ट बी राइट हैंड साइड ऑफ द प्रीवियस रो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट, तो यस सर ये लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट, ये लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट सभी के सभी राइट हैंड साइड में, सो दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म। अब बताइए भैया कितनों का यही आंसर आया था? नहीं, हमने आपसे यही कहा स्टेप्स अलग हो सकते हैं बट आंसर यही होना चाहिए, आंसर यही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ब्रेक में आप सभी के लिए पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। चलिए वैसे सभी के लिए क्यों भाई, ये भाई ने तो नई स्टेप इन्वेंट करी थी, क्यों भाई आपको मीन्स सर आइजैक न्यूटन की तरह कोई नए इन्वेंशन का पुरस्कार देना है? हाँ बताइए। चलिए 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 गाइस, तो सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में इससे आगे डील करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।